काप करने की कुछ और चेहरों को, सत्य और तथ्य को हम सामने लेकर आए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आज से नई सियासी शुरुआत हो गई है। ओडिशा में 24 साल बाद नवीन पटनायक के युग का अंत हुआ है और वहां आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली है। यानी ओडिशा में बीजेपी ने अपने दमखम पर सरकार बना ली है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें जरूर घटी, लेकिन चुनाव के नतीजों में भविष्य का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है और वो संदेश ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की दस्तक पूरे देश में हो चुकी है। तथ्यों के आधार पर मैं आपको इस अटल सत्य की जानकारी देता हूं। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी ने 13 सीटें जीती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जबकि गुजरात में 26 में से 25, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती है। इसके अलावा राजस्थान में 14, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 17 बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी ने बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में हर जगह सीटें जीती है, लेकिन उनकी सबसे अहम कहानी दक्षिण के राज्यों में लिखी गई है व्यूअर, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार केरल में खाता खोला। केरल में बीजेपी को इस बार 17% वोट मिले, यानी 2019 के मुकाबले 3% इस वोट बैंक में इजाफा हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने खाता खोलते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज करी। दक्षिण का तीसरा अहम राज्य तमिलनाडु, हालांकि वहां बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन वोट शेयर 11.24% रहा। 2019 में यह केवल 3.6% था, यानी 3.6%। खास बात यह है कि तमिलनाडु में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी एक वक्त हिंदी पट्टी की पार्टी समझे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भारतवर्ष में दस्तक दे चुकी है। कश्मीर से लेकर केरल तक और महाराष्ट्र से लेकर असम तक, यानी अटक से कटक तक अब बीजेपी करीब करीब हर राज्य में है। इसके उलट कांग्रेस का स्कोर दिल्ली में 0, त्रिपुरा में 0, अरुणाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी 0 है, 0 है। सोचने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश, जहां हिमाचल कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कांग्रेस को 0 ही मिला है। इसके अलावा कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस 28 में से केवल 9 सीटें जीत पाई है। तेलंगाना में से 17 में से 8 सीट जीत पाई है। देश के करीब 9 राज्यों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। इसके बावजूद कांग्रेस का पार्टी मोड जारी है। इसकी वजह शायद ये होगी कि इस बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव आसानी से जीत गए। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया, लेकिन सत्य तो यह है कि बीजेपी अब पैन इंडिया पार्टी है। जश्न कितना भी मना लो। नमस्कार।